दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलोप स्टडी विद एजे। आज हमने शुरू किया है देहरादून जनपद, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमने दिया था आपको होमवर्क टिहरी गढ़वाल का पार्ट 2। तो क्वेश्चन था हमारा, मरहुडी वन्यजीव विहार की स्थापना में किसका मुख्य योगदान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ललित मोहन नयाल। मरहुडी कस्तूरी मृग की स्थापना कब हुई? 1977 में। ये कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग से। कस्तूरी मृग जो परियोजना किस वन्यजीव विहार से शुरू की गई? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972। इसमें एक दूसरा है कांचुला खर्ग, जो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है जो चमोली में स्थित है। और सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्यजीव विहार में पाई जाती है? वो अस्कोट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज है देहरादून जनपद, जिसका पहला प्रश्न है कि देहरादून को कब कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है आपका 1817, बी है 1825, सी है 1829, डी है 1830। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 1825। कुमाऊं कमिश्नरी को 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। अब देहरादून के जिले के रूप में गठन देखा जाए तो 1817 में हुआ। देहरादून का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3088। देहरादून का क्षेत्रफल 3088 है। देहरादून से थोड़ा जनरल जो हम देख रहे हैं, देहरादून है जो ये आपका माना जाता है कि 1676 में गुरु राम राय यहाँ आए। उस समय फतेह शाह का कार्यकाल चल रहा था, जिनका डेरा डालने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। कहीं कहीं आपको देखने को मिला कि 1699, लेकिन 1699 में इन्होंने गुरुद्वारे की नींव रखी। अब यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है 1829। तो 1829 में आपका जो देहरादून जनपद है इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया। किस में किया गया? मेरठ मंडल में। और पूछा जाए कि गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? तो किया गया 1975 में। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। देहरादून को कब नगर निगम बनाया गया? ऑप्शन है आपका 9 दिसंबर 1998, बी है 10 दिसंबर 1998, सी है 9 दिसंबर 1992, डी है 10 दिसंबर 1997। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1998। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब उत्तराखंड में देखा जाए तो कितने नगर निगम है? वैसे देखा जाए तो फिलहाल आधिकारिक रूप से 8 नगर निगम है। 9वां नगर निगम जो है श्रीनगर बनने जा रहा था, लेकिन देखते हैं जब बन जाएगा ऑफिशियल रूप से तो उसको तो हम देखेंगे थोड़ा नगर निगमों को। तो पहला नगर निगम है देहरादून 9 दिसंबर 1998। दूसरा है हरिद्वार हल्द्वानी 7 बनते दोनों 2011 में। तीसरा है रुड़की रुद्रपुर काशीपुर बनते तीनों 2013 में। और लास्ट के दो है कोटद्वार ऋषिकेश जो बनते 2017। अब श्रीनगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल उसकी जो घोषणा हुई 31 दिसंबर 2021 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे 10 दिसंबर, अगर आपको पूछा जाए कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा जलप्रपात देहरादून में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका मालदेवता फॉल, बी है मानसी फॉल, सी है भट्टा फॉल, डी है केम्प्टी फॉल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। केम्प्टी फॉल जलप्रपात मसूरी में, लेकिन मसूरी के उस क्षेत्र में है जो टिहरी जनपद में पड़ता है। तो केम्प्टी फॉल आपके टिहरी जनपद में हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देहरादून के घपीला गांव में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका गंधक, बी है बेराइट्स, सी है जिप्सम, डी है क्रीम रंग का चूना पत्थर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका जो देहरादून का घपीला गांव है इसमें पाया जाता है जिप्सम। और बेराइट्स के भंडार भी देहरादून में पाए जाते हैं। गंधक आपको पता है सहस्त्रधारा में गंधक की मात्रा पाई जाती है। क्रीम रंग का चूना पत्थर जो मिलता है आपका मसूरी में। कहाँ? मसूरी में। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। देहरादून जू का पुराना नाम है मतलब क्या है? ऑप्शन ए है मालसी डियर पार्क, बी है मोतीचूर वन्य विहार, सी है चिला, डी है राजा जी नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मालसी डियर पार्क। देहरादून जू की स्थापना कब हुई? तो आपको ये भी ध्यान रखना, ये हुई आपकी 1935 में। अब आपको पता है राजा जी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना होती है 3 अभ्यारण्यों को मिलाकर 1983 में, जिसका क्षेत्रफल 820.4 वर्ग किमी। और जो राजा जी नेशनल पार्क है इसका नाम रखा गया सी राजगोपालचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। और पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। वो इन्हीं के नाम पे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना निकाली गई, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
घंटाघर टावर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है सी राजगोपालचारी, डी है नेहरू जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। कब किया? 1953 में। अगर आपसे पूछता कि इसकी जो नींव रखी हो किसने रखी, तो इसकी नींव रखी है आपकी सरोजनी नायडू ने। कब रखी? 1948 में। पर लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया? ये किया आपने 1953 में आपके लाल बहादुर शास्त्री ने, जो तत्कालीन रेल मंत्री थे। अब पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देखे जाए अगर, तो तत्कालीन रेल मंत्री थे, एक तो ये हो गए। लेकिन अगर पूछा जाए कि ताशकंद समझौता किसके बीच हो, तो ये हुआ लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच। ताशकंद कहाँ है? उस समय ताशकंद 1966 में रूस में पड़ता था। अब पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, प्रथम और अंतिम व्यक्ति, वो है लाल बहादुर शास्त्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफआरआई का मुख्य भवन का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए है आपका 1906, बी है आपका 1929, सी है आपका 1804, डी है आपका 2006। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929। एफआरआई की स्थापना 1906 में हुई, ये सही है। लेकिन अगर एफआरआई का थोड़ा फैक्ट देखें तो देश का प्रथम वन विद्यालय के रूप में इसका जो स्थापना हुई वो हुई आपकी 1878 में। 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रख गया। 2006 में एफआरआई ने अपना 100 वर्ष पूरे किए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइबर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना देहरादून में कब की गई? ऑप्शन ए है 2014, बी है 2015, सी है 2016, डी है 2017। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2015। साइबर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना दून में 2015 में की गई। 2015 में अन्य तथ्य देखें अगर उत्तराखंड की दृष्टि, तो 2015 में फिल्म विकास नीति 2015 में है। अगर पूछा जाए आपको फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो ये हो जाएगा आपका 2016। अगर पूछा जाए अन्य तथ्य में कि 2014 में क्या हुआ उत्तराखंड की दृष्टि, तो सेवा अधिकार आयोग की स्थापना। और 2017 को मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ पौड़ी गढ़वाल में कि 2017 को 17 सितंबर 2017 को पलायन आयोग की स्थापना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी परियोजना यमुना नदी पर नहीं है? खोदरी परियोजना, ऑप्शन ए आपका खोदरी परियोजना, बी है ढकरानी परियोजना, सी है लखवाड़ बांध परियोजना, डी है छिबरो परियोजना। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छिबरो परियोजना। ये आपकी यमुना नदी पर ना होकर टोंस नदी पर है। अगर देखा जाए थोड़ा यमुना के बारे में, तो यमुना की जो राज्य में लंबाई है वो है 136 किलोमीटर। और देश में देखा जाए तो किसी बुक में आपको 1384 मिलेगा, किसी में 1376 मिलेगा। यमुना है जो ये बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है और धालीपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। यमुना पे जो खोदरी परियोजना है ये आपके 120 मेगावाट की है। ढकरानी परियोजना आपके 33-34 मेगावाट के आसपास है, शायद 33 मेगावाट की है। और जो आपकी छिबरो परियोजना है टोंस नदी पर है। टोंस पे 3 परियोजनाएं हैं जो आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है, वो है आपकी टोंस की इच्छा किसाऊ परियोजना टोंस नदी पे है, छिबरो परियोजना वो इच्छारी बांध, ये तीनों ही टोंस नदी पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे फादर ऑफ मसूरी कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका फ्रेडरिक विल्सन, बी है जॉन लेक, सी है जॉन मैकेनिन, डी है जॉन नॉर्थम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन मैकेनिन। जॉन मैकेनिन के बारे में अगर अन्य तथ्य देख तो 1842 में राज्य का पहला समाचार पत्र द हिल्स के संपादक भी जॉन मैकेनिन थे। जॉन लेग मेफिसलाइट पत्र के संपादक थे। फ्रेडरिक विल्सन आप जानते थे हर्सिल में पहाड़ी विल्सन के नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्होंने हर्सिल में सेब की खेती, हर्सिल आपको पता है उत्तरकाशी में पड़ता है, जिन्होंने सेब की खेती की। और जॉन नॉर्थम ये आपके हिमालय क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रस्किन बॉन्ड की प्रथम रचनाएं। ऑप्शन ए है आपका फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू एम्ब्रेला, सी है आपका एंग्री रिवर, डी है आपका रून ऑफ द रूप। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूम ऑन द रूफ। ये इन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ये रचना कर दी थी। रस्किन बॉन्ड का जन्म आपको पता है 1934 में हुआ। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मसूरी के कांड के बाद राज्य की प्रथम महिला जिस पर सीबीआई मुकदमा चला। ऑप्शन ए आपका हंसा धनाई, बी है बेलमती चौहान, सी है आपका सुभाषनी बर्तवाल, डी है बिश्नी देवी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाषनी बर्तवाल।
अब पूछा जाए कि इन पे क्यों मसूरी कांड के बाद सीबीआई जांच, तो उमाकांत त्रिपाठी की हत्या के खिलाफ इनके पास सीबीआई जांच पहुंची। अब पूछा जाए आपको कि मसूरी कांड कब हुआ, तो ये हुआ आपका 2 सितंबर 1994। अब पूछा जाए इसी तथ्य में कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1 सितंबर 1994। और पूछा जाए मुजफ्फरनगर गोलीकांड, तो हुआ आपका 2 अक्टूबर 1994। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईएमए पर कब डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन ए है आपका 1994, बी है 1980, सी है 1883, डी है 1982। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका 1982। जो है आपके आईएमए पे डाक टिकट 1982 में जारी किया गया। क्यों? आईएमए ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। आईएमए की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1982। 1982 में अन्य किस पे हुआ? ब्रह्मकमल पे डाक टिकट जारी हुआ। 1983 में आप पहले डिस्कस कर चुका हूँ उत्तरकाशी जिले में कि गौमुख पर डाक टिकट कब? 1983 में। अब यहाँ पे दे रखा है आपको 1980, तो 1980 में किस पे डाक टिकट जारी हुआ? प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880। 100 वर्ष पूरे करने पर इन पर डाक टिकट जारी किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दत्तात्रेय भगवान के 4 सिद्धों में से कौन सा देहरादून में नहीं है? ऑप्शन ए है आपका लक्ष्मण सिद्ध, बी है राम सिद्ध, सी है माणक सिद्ध, डी है मांडू सिद्ध। भगवान दात्रेय के 84 सिद्ध है। भगवान दात्रेय के 84 सिद्ध है। अब आपको बता रहा था कि उत्तराखंड के देहरादून में कितने? 4 सिद्ध हैं। तो कौन सा सिद्ध इनमें से नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम सिद्ध। ये राम सिद्ध नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टपकेश्वर में किसका जन्म हुआ? ऑप्शन ए आपका द्रोणाचार्य, बी है शंकराचार्य, सी है अश्वत्थामा, डी है कार्तिकेय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अश्वत्थामा। माना जाता है कि टपकेश्वर में अश्वत्थामा का जन्म हुआ। टपकेश्वर की मान्यता है कि यहाँ हमेशा जो है जल टपकता रहता है शिवलिंग पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कब देहरादून लाया गया? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कब देहरादून लाया गया? ऑप्शन ए आपको 1940, बी है 1941, सी है 1942, डी है 1943। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1943। क्यों लाया गया? 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस कारण इसका मुख्यालय देहरादून में लाया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो 1767 में बंगाल में होती है। और 1942 से थोड़ा अन्य तथ्य देखें तो 1942 में आपको पता द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल, और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। इन दोनों ने एक संधि लाई जिसके तहत यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ की स्थापना कब होती? 24 अक्टूबर 1945। और इसके 51 संस्थापक देश रहते हैं। हाल ही में इसमें 193 देश है। 193 अंतिम देश है दक्षिणी सूडान, जो 2011 में जुड़ा। बाकी इसमें आपको थोड़ा इसके कई शाखाएं, लेकिन एक मुख्य शाखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो है 3 अप्रैल 1946 को जिसकी स्थापना हो गई, जिसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। अन्य तथ्य भी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दून अस्पताल को कब राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया गया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन ए 2013, बी है 2014, सी है 2015, डी है 2016। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016। दून अस्पताल की स्थापना 1935 में होती है, लेकिन 2016 में इसको राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालसी शिलालेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है अशोक, डी है श्रीगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक। ऑप्शन नंबर सी, अशोक। जो अशोक है ये कब गद्दी पर बैठा? तो ये बैठा 269 ईसा पूर्व। और इसके 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख मिलते हैं, जिनमें एक कालसी शिलालेख है जो देहरादून से मिलता है। अब पूछा जाए आपको कि अशोक है जो इसने कब कलिंग का युद्ध लड़ा? तो इसने कलिंग का युद्ध लड़ा आपका 261 ईसा पूर्व, जिससे इसका हृदय परिवर्तन होता है। अगर आपको पूछा जाए अशोक के बारे में कि अशोक का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा, तो वह है 13वां शिलालेख, जो एक कौशाम्बी शिलालेख, इससे रानी और पुत्र का नाम है इसमें अंकित है। बाकी कालसी का जो प्राचीन नाम है वो है कलकोट। वैनसांग ने इसे शुद्धनगर कहा है। इसका उपनाम चित्रशिला है, लेकिन चित्रशिला एक अन्य जगह का नाम है, उस अन्य जगह का नाम है रानीबाग। और रानीबाग में किसका मेला लगता है? जिया रानी का। और कालसी यमुना व अमलाव नदी के तट पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कौन सा उपनाम देहरादून का नहीं है? ऑप्शन ए है सैनिक नगर, बी है द्रोण नगर, सी है पृथ्वीपुर, डी है संत नगरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, संत नगरी। संत नगरी देहरादून का नहीं बल्कि ऋषिकेश का नाम है, ऋषिकेश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश का। और सारे नाम ये किसके हैं? देहरादून के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुड़बुड़ा का मैदान किस नदी के तट पे है? ऑप्शन ए सोंग, बी है सिसवा, सी है बिंदाल, डी है वाल्दी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका बिंदाल नदी। खुड़बुड़ा का मैदान है जी बिंदाल नदी के तट पर है। अब पूछा जाए सोंग, सोंग किसकी सहायक नदी है? तो सोंग गंगा की सहायक नदी है जो रायवाला में गंगा में मिल जाती है। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो एक नदी है सोन, वो भी गंगा की सहायक नदी है जो पटना नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। बिहार की राजधानी पटना में वो गंगा में मिल जाती है। तो आज के लिए हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रखा है कि हिमालय का नेकलेस किस जनपद को कहा जाता है? किसका उपनाम हिमालय का नेकलेस है? तो ये आपने कमेंट में बताना है। और आपने ये भी बताना है कि 20 में से आपका स्कोर कितना है। और बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।